हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग रीड टॉप 2020 के क्वेश्चंस की जो है सीरीज चला रहे हैं। इसके हमने 9 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके 9 मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी क्लास 6 की सीरीज चल रही है, 7, 8, 9, 10 सारी करवा देंगे अपन एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक है किलोग्राम, मीटर, सेकंड या फिर ग्राम? बताइएगा। बिल्कुल सही, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन गति का उदाहरण है। कंपन गति का उदाहरण है झूले की गति, भैया की गति, बस की गति या फिर वीणा के तार की गति? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर ये भैया मिस्टेक हो गया है, कोई और ऑप्शन ले लेना यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा वीणा के तार की गति, यानी कि वीणा के तार की गति में कंपन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार गति का उदाहरण है ट्रेन की गति, कोल्हू के बेल की गति, सितार के तार की गति, तितली की गति? तो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो तो इस प्रकार एक खूंटा बंधा होता है और इसके एक धागा बंधा होता है और यहाँ पे एक बेल होता है। वो क्या करता है, इस खूंटे के चारों ओर गति करता है। इसमें घानी निकलती है, मतलब घानी बोलते हैं ना, जैसे तेल वेल वगैरह निकालते हैं, है ना, तेल निकाला जाता है इसमें। तो इसमें क्या है, वृत्ताकार पथ पर बेल गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल के पश्चात नहीं दोहराई जाती है? ऑप्शन नंबर 1, पेड़ से फल का टूटना, हार्ट की धड़कन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति? तो दोस्तों, पेड़ से फल का टूटना एक निश्चित समय अंतराल में नहीं दोहराया जाता है, जबकि हमारे हृदय की धड़कन, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना और घड़ी के पेंडुलम की गति एक निश्चित समय अंतराल के दौरान वापस से दोहराई जाती है। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, क्या कहलाती है? या फिर यह कौन सी गति कहलाती है? बताइए दोस्तों। कंपन गति, आवर्त गति या कंपन गति दोनों ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कंपन गति तथा आवर्त गति। इन दोनों में ही क्या होता है, जो कण होते हैं एक निश्चित समय के अंतराल के बाद वापस अपने पथ को दोहराते हैं। सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता हुआ बालक, सीधी पटरी पर रेल की गति उदाहरण होंगे। सरल रेखीय गति के, आवर्त गति के, घूर्णन गति के या फिर वृत्ताकार गति के? तो सीधी सड़क पर वाहन की गति हो, चाहे एक फिसलते हुए बालक की गति हो, या फिर ट्रेन की पटरी पर आती हुई ट्रेन की गति हो, तो ये सब सरल रेखीय गति के उदाहरण होंगे। घड़ी के पेंडुलम की गति तथा झूलते हुए बालक के झूलने की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। आवर्त गति का उदाहरण होगा, किसका उदाहरण होगा? आवर्त गति का
उदाहरण होगा ये घड़ी का पेंडुलम, ये झूलता हुआ बालक। विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, वैश्विक मात्रक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या फिर विदेशी मात्रक प्रणाली। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। मीटर के 100वें भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मीटर के 100वें भाग को क्या कहते हैं? क्या कहलाएगा मीटर का 100वां भाग? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही, मीटर का 100वें भाग सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सिर्फ क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज है बस। सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या कहलाता है? सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मिलीमीटर। क्या कहलाता है? मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है? वृद्धि, विकास, गति, उपयुक्त सभी? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहलाती हैं आपकी? गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है यह गति है। वृत्ताकार पथ में घूमती है तो यह गति कौन सी होगी? आवर्त गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति या फिर सरल रेखीय गति? ये गति होगी वृत्ताकार गति। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? स्टार, स्टार और स्टार, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। इसको कर लिया तो समझ लो आप सिलेक्ट हो रिट में, मेरी नज़र में। बिल्कुल सही, बताइए। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पहले तो ये बताइए। 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा? ये दोनों देख लो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। कितने होंगे? 10 लाख मिलीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के बारे में सत्य कथन है। 2 वस्तुओं के मध्य अंतः क्रिया होना बल होगा। बिल्कुल सही बात है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना, वस्तु के आकार में परिवर्तन होना या फिर वस्तु की गति में परिवर्तन होना। यहाँ पर सारे के सारे कथन सत्य होंगे। एक स्केल या कंघी को रूखे बालों में रगड़ने पर कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसमें उपयुक्त बल होगा चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, अविद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? चुंबकीय बल का, स्थिर विद्युत बल का, घर्षण बल का या फिर पेशीय बल का? बिल्कुल सही, पेशीय बल। निम्न में से असंपर्कित बल होता है। असंपर्कित बल, पेशीय बल होगा, घर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही, चुंबकीय बल असंपर्कित बल होता है। शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते के समय कभी कभी चिंगारी के साथ चिड़चिड़ की आवाज़ निकलती है। इसका कारण है स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल
पेशीय बल। बिल्कुल सही, स्थिर विद्युत बल के कारण ही ऐसा होता है। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता? गति की दिशा को, चाल को, वस्तु के आकार को या फिर वस्तु के द्रव्यमान को? तो इसमें गति की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है, वस्तु की चाल को परिवर्तित किया जा सकता है, आकार को भी परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वस्तु के द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 20वां क्वेश्चन, बल का मात्रक है जूल, किलोग्राम, न्यूटन या फिर सेकेंड? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आप बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।